नीट 2010 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है 6 वेक्टर दे रखे हैं आपको, 6 वेक्टर ए थ्रू एफ हैव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है वो हमें बतानी है। तो उस केस में अगर हम देखें तो ये वाली एरो इधर है, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन से हम देखते हैं बी प्लस सी इक्वल टू एफ, बी प्लस सी इक्वल टू एफ, नहीं बी नीचे की तरफ दे रखी है, सी इधर दे रखी है, बट एफ जो दे रखा है वो इधर दे रखा है, तो हमें ऐसे चाहिए। एफ क्या दे रखा है, इस डायरेक्शन में दे रखा है, तो इस केस में ऐसे चाहिए। तो बी प्लस सी इक्वल टू एफ नहीं हो सकता, क्योंकि एफ जो है वो रिजल्टेंट है किन्हीं दो का। यहाँ पे दूसरा बोला है डी प्लस सी इक्वल टू एफ, तो डी ऊपर की तरफ है, अगर हम ड्रॉ करें इसको, डी ये ऊपर की तरफ है और सी क्या है, इधर है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा डी प्लस सी का, वो जो है वो इधर आएगा। तो इस केस में सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है, डी प्लस ई इक्वल टू एफ, तो डी ऊपर की तरफ है, ई इधर दे रखा है, यानी कि डी, और ई जो है वो इधर है, हम अगर लिखें यहाँ पे ई ये दे रखा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एफ हो सकता है। तो यानी कि डी प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ के बराबर, यानी कि थर्ड क्या है इसमें सही है। सिंपल यहाँ पे दो वेक्टर देने हैं जिसकी टेल से टेल मिलानी है, उनका रिजल्टेंट जो है वो देखना है किस डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ पे एफ की बात कर रहा था, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए, तो बी और डी का, डी और ई का जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा, एफ के बराबर। यहाँ पे इन दोनों का इस डायरेक्शन में आ जाएगा।